जी तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद वक्कार और स्मार्टफोन अर्थ पे आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको तमाम कंपनीज़ के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनमें जितने भी मोबाइल फ़ोन में इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर अवेलेबल है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आपके लिए। इनमें से महंगे से लेकर सस्ते तक सभी मोबाइल फ़ोन होंगे, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो इन्फिनिक्स है, चाहे वो ओप्पो है, चाहे रियलमी है, रेडमी है, या इसके अलावा वन प्लस है या कोई और है। इन सब के ही मैं आपको बारी बारी मोबाइल फ़ोन बताऊंगा कि ये मोबाइल फ़ोन है, इसकी ये प्राइस है और इसमें इन फिंगर डिस्प्ले अवेलेबल है। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो ज़्यादातर इन फिंगर डिस्प्ले को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू साइड माउंट जो फिंगर प्रिंट दिया होता है, वो थोड़ा सा टफ होता है। उसमें ये होता है कि आपका जब हाथ लगता है तो आपका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट करता रहता है। इसके अलावा भी जो इन फिंगर डिस्प्ले है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आपको इसमें फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन भी मिलने वाले हैं इस वीडियो में, जिनमें अपना इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर दिया हुआ है, और इसके अलावा सस्ते मोबाइल फ़ोन भी आपको मिलने वाले हैं जिनमें इन फिंगर डिस्प्ले अवेलेबल होगा। तो ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। सस्ते मोबाइल फ़ोन आप सब भी बहुत पसंद करेंगे। आप सबकी ये कोशिश होगी कि आप सस्ते तरीन मोबाइल फ़ोन बाय करें जिसमें जो है वो इन फिंगर डिस्प्ले अवेलेबल हो। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओप्पो के मोबाइल फ़ोन को। तो ये 5 स्मार्टफोन्स हैं ओप्पो के जिनमें इन फिंगर डिस्प्ले कह सकते हैं आप, या अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। तो ये आ गया ओप्पो Reno 7। ठीक है, ये इंडिया में तो लॉन्च हो चुका था लेकिन अभी पाकिस्तान में अभी तक नहीं लॉन्च हुआ। तो आप ये न्यूली बाई कर सकते हैं। इतना भी पुराना मोबाइल फ़ोन नहीं है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी अंडर डिस्प्ले जो है वो फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसकी बाद में आ जाता है ओप्पो का Reno 6। प्राइसिंग बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें भी इन फिंगर डिस्प्ले लगा हुआ है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है ओप्पो का F21 Pro। ठीक है, इसमें भी इन फिंगर डिस्प्ले या अंडर फिंगर डिस्प्ले लगा हुआ है अपने सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है ओप्पो का Reno 5। ओप्पो Reno 5 पुराना मोबाइल फ़ोन है, लेकिन ये है कि अगर आपने लेना हो तो आप यूज़ में बाय कर सकते हैं। इसमें भी जो है वो अंडर डिस्प्ले जो है वो फिंगरप्रिंट दिया गया है। तो आखिरी नंबर पर 5वें नंबर पर आ जाता है ओप्पो का F19 Pro। इसमें भी इन फिंगर डिस्प्ले अवेलेबल है। ठीक है ना, आप जो है वो देख सकते हैं, ये देखें लिखा हुआ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। ठीक है, अब प्राइसेस को देखें तो ओप्पो Reno 7 की प्राइस सबसे ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तानी प्राइस के हिसाब से तकरीबन 75,000 रुपये बनती है। और ओप्पो Reno 6 की तकरीबन 65,000 बनती है। ठीक है, और US डॉलर में देखें तो $323 है। बाकी प्राइसेस जो है वो हर कंट्री के लिहाज के, हर कंट्री की करेंसी के लिहाज से डिफरेंट है। ठीक है, पाकिस्तान में 65,000 है और US डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो $323 बनती है। अगर इंडियन व्यूवर्स ये वीडियो भी देख रहे हैं तो वो अपने लिहाज से अपने कंट्री में प्राइसेस सर्च कर सकते हैं कितनी प्राइसेस हैं। ठीक है, ओप्पो का F21 Pro जो है उसकी प्राइस भी 65,000 है, यानी कि ओप्पो Reno 6 और ओप्पो F21 Pro की प्राइस सेम है। ओप्पो Reno 5 की तरफ आ जाए तो इसकी प्राइस कम है, तकरीबन 56,000 बनती है। ठीक है, और US डॉलर में $278 है। ठीक है, लेकिन अब ये काफ़ी पुराना मोबाइल फ़ोन है, आप नया तो बाय नहीं कर सकते। और 5वें नंबर पर और सबसे कम प्राइस जो है वो ओप्पो के F19 Pro के है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 50,000 और US डॉलर में $248 की है। अगर आप इंडिया से हैं या किसी दूसरे कंट्री से हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर जो है वो प्राइसेस का वेरिएशन लाजमी होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ओप्पो F19 Pro जो है वो किसी दूसरे कंट्री में महंगा होगा और ओप्पो Reno 7 जो है वो सस्ता होगा। इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे सस्ता जो ओप्पो का मोबाइल फ़ोन कंक्लूजन अगर हम करते हैं तो ओप्पो F19 Pro अवेलेबल है, जो कि 50,000 में इन फिंगर डिस्प्ले के साथ आ रहा है। ओप्पो के ये जो 5 स्मार्टफोन हमने अभी देखे हैं तो इनमें सबसे सस्ता यही है और सबसे महंगा ओप्पो Reno 7 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरी जो स्मार्टफोन की कंपनी है वो है रियलमी। तो रियलमी के मैंने जो है वो तकरीबन
4 स्मार्टफोन पिक किए हैं जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आते हैं। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है इन पर। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आ जाता है Realme का 9 Pro Plus। ठीक है, इसमें भी जो है वो टेक्नोलॉजी इन फिंगर डिस्प्ले या अंडर फिंगर डिस्प्ले जो है वो दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग जो है वो पसंद करते हैं इस टेक्नोलॉजी को और बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में ये आती नहीं है। ज़्यादातर जो है वो महंगे मोबाइल फ़ोन होते हैं जिनमें ये टेक्नोलॉजी आती है, तो इसलिए मैंने कहा इस वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, इनमें हर कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स हैं जो इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ आते हैं। महंगे से लेकर सस्ते तक जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं वो मैंने सब की सब इंशाल्लाह बनाई हुई है, आप देख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये Realme का 9 Pro Plus है। और दूसरे नंबर पर आ जाता है Realme GT Master Edition, जो कि काफ़ी खूबसूरत मोबाइल है। ये भी अवेलेबल है मार्केट में, आप न्यूली भी बाय कर सकते हैं और यूज़ में भी कर सकते हैं। इसमें भी टेक्नोलॉजी जो है वो अंडर डिस्प्ले दी गई है। ठीक है दोस्तों, और तीसरे नंबर पर Realme का आ जाता है 7 Pro। ठीक है, इसमें भी इन फिंगर डिस्प्ले दिया गया है और Realme 8 Pro में भी यही टेक्नोलॉजी दी गई है। तो प्राइसेस को देखें तो यहाँ पर सबसे महंगा जो है वो Realme का 9 Pro Plus है, जिसकी प्राइस तकरीबन 80,000 है पाकिस्तान में, और US डॉलर में देखा जाए तो $398 बनते हैं। बाकी आप अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। Realme का GT Master Edition प्राइस में जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाता है, इसकी कम प्राइस है। ठीक है, इसकी प्राइस तकरीबन 77,000 बनती है और डॉलर में देखो तो $383 बन जाती है। Realme 7 Pro को देखो तो Realme 7 Pro की प्राइस 50,000 है पाकिस्तानी रुपीज़ में और $248 जो है वो US में आ जाती है। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन आपको अवेलेबल नया मुश्किल है मिला। ठीक है, Realme GT Master Edition और Realme 9 Pro Plus आप ले सकते हैं और Realme 7 Pro आप यूज़ में भी बाय कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है Realme के 8 Pro की, तो जिसकी प्राइस सबसे कम है। हमने Realme के अब तक जितने भी मोबाइल फ़ोन देखे हैं, ठीक है, ये 48,000 है इसकी प्राइस और US डॉलर में इसकी जो प्राइस है वो $239 है। तो महंगा बाय करना है या सबसे सस्ता बाय करना है इन फिंगर डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कोई भी मोबाइल फ़ोन इनमें से देख सकते हैं। ये Realme के हैं। ठीक है दोस्तों, 4 मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों अगली बारी आ जाती है Samsung कंपनी की। तो Samsung के भी मैंने 5 स्मार्टफोन पिक किए हैं जो कि इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ आते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है Samsung Galaxy A72। ठीक है दोस्तों, और इसमें इन फिंगर डिस्प्ले है। ठीक है, और Samsung A33 में भी इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर की टेक्नोलॉजी दी गई है। Samsung A52s में भी है, इसके अलावा Samsung A52 में भी मिल जाएगी आपको और Samsung A32 में भी। प्राइसेस को देखा जाए तो सबसे महंगा जो है वो Samsung का Galaxy A72, जिसकी प्राइस 85,000 और US डॉलर में $633 दी गई है। ठीक है, बाकी आप अपने कंट्री के लिहाज से, अपनी करेंसी के लिहाज से दे सकते हैं। आप जिस मुल्क से भी ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे इंडिया से हैं या बांग्लादेश से, श्रीलंका से, US से या इंग्लैंड, जिस कंट्री से भी हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ये मोबाइल फ़ोन इन फिंगर डिस्प्ले के साथ आते हैं और प्राइसेस इनकी जो है वो कम से कम प्राइस में कौन से मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हैं जो कि इन फिंगर डिस्प्ले के साथ आते हैं। और अगर आपने महंगे से महंगा करना है तो वो भी मैंने बता दिया है। तो ये दूसरे नंबर पर है Samsung Galaxy A33, जिसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 80,000 बनती है और US डॉलर में $395। तीसरे नंबर पर कम प्राइस है Samsung के Galaxy A52 की, जिसकी प्राइस तकरीबन 72,000 पाकिस्तानी रुपये के पॉइंट ऑफ व्यू से है और $358 US के पॉइंट ऑफ व्यू से। और Samsung Galaxy A52 की प्राइस चौथे नंबर पर कम है, जिसकी प्राइस जो है वो 66,000 है और US डॉलर में $328 है। और सबसे कम प्राइस वाला इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ आने वाला जो Samsung का मोबाइल फ़ोन है वो Samsung Galaxy A32 है, जिसकी प्राइस तकरीबन 50 से 51,000 है और US डॉलर में $253 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई सस्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, Samsung का, तो ये Samsung का Galaxy A32 है जो कि इन फिंगर डिस्प्ले के सेंसर के साथ आता है और जितने भी मैंने अब तक Samsung के दिखाए उनमें सबसे सस्ता है।
तो दोस्तों अगली जो मैंने स्मार्टफोन कंपनी पिक की है वो है वीवो के भी मैंने 5 स्मार्टफोन पिक किए हैं। ठीक है, इनमें जो है वो वीवो का V23 है। ठीक है, जिसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 लाख बन जाती है और US डॉलर में देखें तो $497 बनती है। तो इसमें भी टेक्नोलॉजी जो है वो इन फिंगर डिस्प्ले या अंडर डिस्प्ले दी गई है। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर आ जाता है वीवो का V23e। इसकी प्राइस तकरीबन 70,000 है और US डॉलर में $348 है। इसमें भी यही टेक्नोलॉजी है अंडर फिंगर डिस्प्ले सेंसर की। और तीसरे नंबर पर आ जाता है वीवो का V21, जिसकी प्राइस तक 60,000 है, US डॉलर में $298 है और इसमें भी जो टेक्नोलॉजी वही दी गई है इन फिंगर डिस्प्ले की। फिर आ जाता है चौथे नंबर पर वीवो का Y55, जिसकी प्राइस तकरीबन 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में और 273 US डॉलर में है। ठीक है दोस्तों, और वीवो का सबसे सस्ता मोबाइल जो अभी तक मार्केट में आपको मिल सकता है, लेकिन नया हो सकता है ये आपको ना मिले, लेकिन आप यूज़ में बाय कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हों चाहे इंडिया से हों। अगर नया मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मोबाइल फ़ोन है वीवो का V21e, जो कि सबसे कम प्राइस में अवेलेबल है, जो कि तकरीबन 40 से 47,000 रुपये में आपको पाकिस्तान में मिल सकता है और US डॉलर में $234 इसकी प्राइस है। इसमें भी इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर की टेक्नोलॉजी दी गई है, आप देख सकते हैं ये इधर मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे वीवो का तब तक सस्ता तरीन मोबाइल फ़ोन है जो कि इन फिंगर डिस्प्ले के साथ आता है। तो दोस्तों अगली जो स्मार्टफोन की कंपनी है वो है वन प्लस, जो कि काफ़ी फेमस तरीन ब्रांड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसमें भी मैंने जो है वो 5 स्मार्टफोन पिक किए हैं जो कि अंडर डिस्प्ले सेंसर के साथ आते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर वन प्लस 8T है, जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपए के करीब है और US डॉलर में $493 है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी टेक्नोलॉजी जो है वो इन फिंगर डिस्प्ले या अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल की दी गई है। दूसरे नंबर पर आ जाता है वन प्लस का नॉर्ड। ठीक है, और इसकी प्राइस तकरीबन 88,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और $437 US डॉलर में बन जाती है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है वन प्लस 8। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 83,000 रुपये है और US डॉलर में $413। चौथे नंबर पर वन प्लस का नोट CE आ जाता है, इसमें भी जो है वो इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर दिया गया है और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 78 से 79,000 रुपया है पाकिस्तानी रुपीज़ में और $393 US डॉलर में है। और पाँचवें नंबर पर जो है वो वन प्लस नोट CE 5G है, जिसकी प्राइस अब तक हमने जितने भी वन प्लस के मोबाइल फ़ोन देखे हैं उनमें सबसे कम है। इसकी प्राइस तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 73,000 और US डॉलर में $364 है। तो ये अब तक जो है वन प्लस का सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन है, जो जितने भी मैंने आपको 5 के 5 दिखाए हैं। ये भी इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ आता है। तो अगर आपने बाय करना है तो आप कर सकते हैं, अगर न्यूली अवेलेबल है न्यूली कर सकते हैं, अगर सेकंड हैंड अवेलेबल है तो आप सेकंड हैंड तो फिर मिल ही जाएगा, ये आप पर डिपेंड करता है। अगली जो स्मार्टफोन की कंपनी है जो कि मैंने सेलेक्ट किया वो Xiaomi की, Xiaomi MI भी कहते हैं, मी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी फेमस स्मार्टफोन की दुनिया में एक ये मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, लेकिन इसने जो है वो अंडर डिस्प्ले सेंसर की टेक्नोलॉजी दी तो है, लेकिन बहुत कम मोबाइल फ़ोन में दी है, और अगर दी भी है तो वो मोबाइल फ़ोन काफ़ी महंगे हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो Xiaomi में जितने ज़्यादा फ़ीचर होते हैं तो Xiaomi को फ़ीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन अंडर फिंगर डिस्प्ले सेंसर की टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो इसने अपने सस्ते स्मार्टफोन में वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है Xiaomi का 12 Pro, जो कि 2,08,000 या 9,000 के प्राइस में अवेलेबल है पाकिस्तानी रुपीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और US डॉलर में देखा जाए तो $1,039 में आता है। ठीक है, Xiaomi का Mi 11 जो है वो 1,45,000 रुपये में अवेलेबल है पाकिस्तान में और $720 में आपको US डॉलर की प्राइस में मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है Xiaomi का Mi Note 10 Pro। इसकी प्राइस जो है वो 90,000 रुपये है पाकिस्तानी रुपीज़ में
और $, में $671 है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें भी जो है वो अंडर डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी दी गई है। तो ये काफ़ी फेमस है ये टेक्नोलॉजी इन फिंगर डिस्प्ले की, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में नहीं आती और सस्ते मोबाइल फ़ोन में तो बिल्कुल भी नहीं आती। इसलिए जहाँ तक हो सका मैंने सब कंपनियों के कम से कम प्राइस वाले मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा तवज्जो दी है। यहाँ हाईली प्राइसेस को मैंने इतना ज़्यादा टच नहीं किया। ये भी मैंने Xiaomi का 12 Pro इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे और कोई मिला नहीं था कम प्राइस में। हाँ, अगर आपके माइंड में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। चौथे नंबर पर आ जाता है Xiaomi का Mi Note 10 जिसकी प्राइस तकरीबन 80,000 है और $, में $596। तो Xiaomi का यही मोबाइल है अभी तक मुझे मिला जो कि इन फिंगर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसकी प्राइस भी तकरीबन जो है वो 80,000 पे है। आप यहाँ पर डिपेंड कर सकता है कि आपने कौन सा बाई करना है, आपकी रेंज क्या है। ठीक है, यूज में भी ले सकते हैं आप कंडीशन चेक करके। तो दोस्तों अब आ जाती है Huawei भी एक चाइनीज़ कंपनी है और काफ़ी फेमस है। इसके मुझे 4 स्मार्टफोन मिले हैं, 5 स्मार्टफोन हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आ जाता है Huawei का P30 Pro जो कि इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर की टेक्नोलॉजी के साथ आता तो है, लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन $1,58,000 बन जाती है और $, में $783। और Huawei का दूसरे नंबर पर आ जाता है Huawei Mate 20 Pro जिसकी प्राइस तकरीबन $1,20,000 है पाकिस्तानी रुपीज़ में और $894 US की प्राइस में अवेलेबल है और इनमें भी जो है वो इन फिंगर डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है। तीसरे नंबर पर आ जाता है Huawei का Nova 9 जिसकी प्राइस $1,08,000 है पाकिस्तानी रुपीज़ में और $, में $537 है। चौथे नंबर पर आ जाता है Huawei का Nova 8 Pro और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं तकरीबन $98,000 है पाकिस्तानी रुपीज़ में और $730 जो है वो $, में है। और आखिरी नंबर पर आ जाता है जो कि अब तक का Huawei का मुझे जो है वो मिला है सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन है जो कि इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ अवेलेबल है और इसकी प्राइस तकरीबन 90,000 है और $671 जो है वो इसकी प्राइस है US की करेंसी में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपने जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब तक जो है वो यही सबसे सस्ता है। हाँ, अगर आपने महंगा लेना है तो ये भी है, इन पाँचों में से कोई भी आप देख सकते हैं। जो 5 के 5 ही इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ आते हैं। और आखिरी नंबर पर सरप्राइजिंग तौर पर मैंने इन्फिनिक्स को भी रखा है। इन्फिनिक्स को अभी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा कहते हैं पॉपुलैरिटी हासिल तो नहीं है, लेकिन प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। इन्फिनिक्स के अभी तक मुझे सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन ही मिले हैं और मेरे ख्याल से इसके पूरी वर्ल्ड की मार्केट में 2 ही मोबाइल फ़ोन हैं जो कि इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ आते हैं। सबसे पहले नंबर पर है Infinix Zero X Pro जिसकी प्राइस तकरीबन $50,000 है और $, में $248 है। ये आप देख सकते हैं कि इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ आता है। और दूसरे नंबर पर और आखिरी नंबर पर आता है Infinix का Zero 5G। इसकी प्राइस भी सेम है, तकरीबन $50,000 है और $, में $248। इसमें भी जो है वो इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर की टेक्नोलॉजी दी गई है। तो दोस्तों ये अब तक जितनी भी फेमस मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ थी मैंने उनके आपको इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर वाले मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है, और अभी तक जो मुझे सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन नज़र आया है वो है वीवो का V21e जिसकी प्राइस सबसे कम है, तकरीबन 47,000 बनती है। ठीक है, तो सबसे सस्ता जितने भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज मैंने आपको दिखाई हैं, सैमसंग है, हुआवे, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जितनी भी मोबाइल फ़ोन कंपनी है उनमें सबसे सस्ता तरीन मोबाइल फ़ोन जो है वो वीवो का V21e है जो कि इन फिंगर डिस्प्ले सेंसर के साथ आता है। उसके बाद ठीक है रियलमी का भी है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।